प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में सदैव मेरी प्रार्थना रहती है। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ सीधी सच्ची सरल बातें लेकर। देखिए, ज्योतिष बहुत बड़ा बहकाता है, बहुत आप लोगों को डराता है और आप उलझे रहते हैं न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में, कैसी कैसी बातों में। कभी आपके बीच में तंत्र आ घुसता है, कभी मंत्र आ घुसता है, तो कभी ज्योतिष। तो ज्योतिष की सीधी सरल बातें होती हैं। ज्योतिष इतना उलझाने वाला नहीं है जितना कि लोगों ने इसे हवा बना रखा है। मैं आपको सीधी सादी सी कुछ बातें बताता हूं। कुछ ग्रह हमें शुभ फल देते हैं, कुछ ग्रह हमें अशुभ फल देने लगते हैं। उनके कारण होते हैं। देखिए, भाग्य, प्रारब्ध को तो कोई नहीं बदल सकता। प्रारब्ध को बदलना असंभव है। आप जो मर्जी उपाय कर लें, लेकिन उसमें सरलता हो जाती है। जीवन जीने की सरलता मात्र, उसे ही ज्योतिष का आश्रय, ज्योतिष का सहारा कहा जाता है। तो कुछ ग्रहों को हम अपने कर्मों से, अपनी दिनचर्या से, दैनिक दिनचर्या से हम खराब कर लेते हैं कि वो देना तो चाहते थे शुभ फल, लेकिन उनके हमें अशुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। वो आज मैं आपको बताता हूं। आप सुधार लीजिए। काहे को टाइम, मनी एंड एफर्ट्स वेस्ट करते हैं ज्योतिषियों के चक्कर में? सीधा साधा सरल रास्ता है। देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली दिखाना, आपके लिए उपाय ढूंढना, आपके लिए टेलर मेड उपाय करना, आपको इस समय क्या करना चाहिए, वो सब जानने के लिए जन्म कुंडली विश्लेषण करवाया जाता है। और मैं कहता हूं, यदि आपको मुझ पर भरोसा है तो ईमेल आईडी आपके सामने है, अन्यथा किसी भी प्रतिष्ठित ज्योतिषी से जन्म कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं कि इस समय आपको क्या करने की आवश्यकता है, क्या करने की जरूरत है, कैसा समय चल रहा है, कौन सा ग्रह आपको शुभ अशुभ फल दे रहा है। तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण ईमेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत मिनिमल रेट से हम कुंडली विश्लेषण करके आपको पूरा विश्लेषण सहित और आपके उपायों सहित आपकी जन्म कुंडली की पीडीएफ आपको भेजते हैं। आप जानते हैं। तो दोस्तों, मैं बताता हूं कि हम अपने आप ही, हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने ग्रहों को कैसे खराब कर लेते हैं। ग्रहों को खराब करना, उनके दुष्प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं और उनके अच्छे प्रभाव मिलने हमें बंद हो जाते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम लेते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य सब ग्रहों का राजा है। ज्योतिष में इसे किंग की उपाधि दी जाती है, राजा है। एक छोटा सा काम हम लोग अक्सर करते हैं, खाना खाया, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी, और झूठे हाथ होते हैं हमारे, है ना? भोजन किया, झूठे हाथ है, उसको सिर पे टच कर लेना। बहुत लोगों की आदत भी है, खाना खा के यूं करके, यूं। हाँ जी, आपकी सूर्य खराब होते हैं। पिता का अपमान आप करते हैं, पिता के प्रति आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है, पिता की बातों का अनादर करते हैं, आपके सूर्य खराब हो जाते हैं। सूर्य आपको शुभ की बजाय अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। सूर्य के बाद चंद्रमा अशुभ फल कब देना शुरू करते हैं? शुभ फल जो देने वाले हैं, सदा ही मानसिक शांति, धनदाता, सुख समृद्धि के कारक चंद्रदेव एक छोटे से हमारी त्रुटि के कारण हमें अशुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। जो लोग जल को मिथ्या बहाते हैं, जल का दुरुपयोग करते हैं, जैसे गाड़ी धोने में अब घंटों लगे रहे अपनी गाड़ी के पाइप लेके इधर उधर घूमना, अथवा कोई काम कर रहे हैं, वॉश बेसिन की, सिंक की नल चालू है, जल मिथ्या बह रहा है, जहां यूटिलाइज हो रहा है। देखिए, यूटिलाइजेशन के लिए तो सब क्षमा है, उपयोग के लिए ही ये चीजें बनी हैं, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करेंगे, मिथ्या बहाएंगे, चंद्रमा नाराज होते हैं, तो आपको सुखों में कमी आने लगती है। चंद्रमा के बाद बारी आती है मंगल की। जी हां,
मंगल। आप मिथ्या क्रोध करना शुरू कर दें, खामखा किसी पे भी क्रोधित हो जाते हैं, बात बात पे, जिन्हें कहते हैं तुनक मिजाज, बात बात पे क्रोधित होने वाले लोग, गुस्सा करने वाले लोग, छोटी सी बात पे जो गुस्सा करते हैं, उनका मंगल अक्सर खराब हो जाता है और मंगल के दुष्प्रभाव उनको मिलने शुरू हो जाते हैं। बात करें बुध की, बुध, झूठ बोलना शुरू कर दो आप, आपके बुध आपका अनिष्ट करना शुरू कर देंगे। आप झूठ बोलिए, झूठे लोगों का आप कभी भी देखना। बुध का काम क्या है? बुद्धि, सम्मति और बल, आपकी बातों की एक्सेप्टेंस, आपकी वाच्य शक्ति, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग बात बात पे तुनक मिजाजी करते हैं, क्रोध करते हैं, उनके साथ अक्सर बुध के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। बात करें गुरु की, जो लोग अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उनका अपमान करता है, सम्मान नहीं करता है, उसके गुरु ग्रह उसे कभी शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, उसका गुरु की तरफ से अनिष्ट होना शुरू हो जाएगा। गुरु के बाद बात आती है शुक्र, बड़े प्यारे ग्रह, लग्जरी के दाता, धन संपदा के दाता, प्रसन्नता के दाता, सौंदर्य के दाता शुक्र। आप भैया महिलाओं का अपमान करना बंद करें, चाहे वो किसी भी रूप में है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी धर्मपत्नी है, आपकी भाभी है, आपकी मां है, आपकी कुछ नहीं लगती, राह चलती ही कोई स्त्री है, नारी जाति, स्त्री जाति का आप सम्मान करें, उनका अपमान ना करें, उनके बारे में मिथ्या भाषण ना करें, उन्हें बुरी नजर से ना देखें। जितना आप स्त्री का सम्मान करेंगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है, यही कहा गया है ना। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता भी रमण करते हैं, वहीं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यदि आप नारी का सम्मान नहीं करेंगे, शुक्र आपको अशुभ फल देने, विपरीत फल देने शुरू कर देंगे। बात आती है शनिदेव की। शनिदेव दंडाधिकारी, न्याय प्रिय, हम तो कहते हैं यूनिवर्सल जज, मैजिस्ट्रेट, जो कर्मों का फल देने वाले हैं। इन्हें प्रसन्न रखने के लिए आलस्य त्याग दीजिए, आलस्य, आलस्य त्याग दीजिए। आलस्य से दूर रहेंगे, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। कोई काम करना है तो करना है, आलस्य किस बात का, देरी किस बात की। आपको सुबह उठना है, पैदल चलने जाना है, घूमने जाना है, जॉगिंग के लिए जाना है, जाइए। आपको कोई कार्य करने के लिए घर से बाहर जाना है, जाइए। आलस्य नहीं, आज मन नहीं है, मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीजें त्याग दीजिए, तंद्रा त्याग दीजिए, आलस्य त्याग देंगे, शनिदेव आपके सदैव प्रसन्न रहेंगे, आपको शुभ फल ही देंगे। अन्यथा आलसी लोगों का शनिदेव कभी साथ नहीं देते, वो अशुभ फल देने लगते हैं। फिर आते हैं हमारे दो छाया ग्रह, राहु और केतु। राहु बड़े चमत्कारी ग्रह हैं, ये चमत्कार की तरह काम करते हैं। अचानक, जिन्हें कहते हैं ना रातों रात करोड़पति बना दे, और ये रातों रात आदमी को करोड़पति बना दे। राहु ऐसे ग्रह हैं, जी हाँ। तो राहु किस बात से बुरा मानते हैं, आज हम बात ये कर रहे हैं कि नकारात्मक प्रभाव कैसे कम रखे जाएं। जो लोग दूसरों की चुगली, निंदा करते हैं पीठ पीछे, ध्यान रखें, पीठ पीछे जो लोग दूसरों की निंदा चुगली आदि करते हैं, हम सब में बड़ी आदत होती है कहीं ना कहीं, इसे त्याग दीजिए। अन्यथा राहु आपको अशुभ फल ही प्रदान करेंगे, शुभ फल नहीं देंगे। राहु इस चीज से नाराज होते हैं, चुगली, मिथ्या भाषण से। अब बात आती है केतु। केतु को मैंने परिभाषित किया है, ये एक मौन सन्यासी है, राह चलते फकीर हैं। आप किसी भी भिक्षुक का, भिक्षुक और सन्यासी का, राह चलते फकीर का अपमान करना त्याग दें। यदि हो सके तो उनका सम्मान करें, नहीं तो प्रणाम।
केतु आपको कभी अशुभ फल नहीं देंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। छोटी छोटी बातें दिनचर्या में ढाल लीजिए, आपके सारे ग्रह आपको सदैव शुभ फल प्रदान करेंगे। और रही बात उपाय की, तो एक बड़ा चमत्कारी उपाय मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। कृपा करके साथ बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें और नाम जप करते रहें। राधे राधे बोलें, राम राम बोलें, जय श्री राम बोलें, जय श्री कृष्ण बोलें, आपकी इच्छा। प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति की रक्षा करें, यही मेरा संदेश। राधे राधे।